हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको और भी रिवीजन क्लासेस की जानकारी दी है और मैंने इसमें कंप्लीट चैप्टर 1 की रिवीजन कराई है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि हम नंबर सिस्टम कहते किसको है। तो नंबर सिस्टम हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम इसके टाइप्स में देखते हैं। तो पहला होता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगती हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही जाते जाते इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कहते हैं अनंत को, यानी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अगला होता है मेरा यहाँ पे इवन नंबर। इवन नंबर हम उसको कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, जैसे हो गया मेरा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया मेरा इवन नंबर और ये हो गया मेरा ऑड नंबर। अब अगला होता है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है। अब अगला आता है मेरा होल नंबर। होल नंबर उसको कहते हैं जो ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक जाए, यानी 0 1 2 3 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये हो गया मेरा होल नंबर। ठीक है। अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रैशनल नंबर हम उसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे, जहां क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। इस नियम को जो फॉलो करता है वो मेरा रैशनल होता है। जैसे मेरा हो गया यहाँ पे 3/5, 2/6, 0। तो 0 क्या मेरा रैशनल नंबर होगा? मैंने कहा था क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p तो हो सकता है 0, क्योंकि 0 अपॉन में 1, ये रैशनल बन गया। लेकिन अगर हम 1 अपॉन में 0 लिखते तो ये मेरा रैशनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्यू जो है, कंडीशन जो है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो ये वाला जो संख्या है मेरा, ये रैशनल नहीं है। ठीक है। ये नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित। ऐसे ही अच्छा ठीक है, हमने सारे इसके देख लिए कि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में देख लिए। अच्छा, कुछ ऐसी संख्या भी होती है जो रूट में आती है और वो हमारी रैशनल हो जाए। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। यानी जैसे मेरा हो गया √4, √4 को बाहर निकालेंगे 2, 2 अपॉन में 1। ठीक है। ऐसे √9, 9 के लिए 3, 3 अपॉन में 1। √16, 16 के लिए 4, 4 अपॉन में 1। तो ऐसी सारी संख्या हमारी क्या हो जाती है? वो सारी संख्या मेरी रैशनल हो जाती है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 इस नियम को फॉलो नहीं करती है, तो उसको हम इरेशनल नंबर यहाँ पे कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे यानी किस में हो? डेसिमल में हो, डेसिमल में हो। ठीक है। जैसे मेरा 0.25, 0.001, ऐसी संख्या जो होती है मेरे इरेशनल होती है। और कुछ ऐसी संख्या जो रूट में हो, जिसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं आए, जैसे मेरा √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाती है। ठीक है। रैशनल इरेशनल समझ में आया। आइए अब हम नेक्स्ट में आते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर हम किसको कहते हैं? कि ऐसी संख्या जो सम होती है। सम किसकी होती है? सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल ऐसी संख्या जो रैशनल और इरेशनल नंबर का सम होती है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। जैसे हो जाता है मेरा इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम पॉजिटिव भी लिखें एज वेल एज नेगेटिव में भी लेके चले। जैसे मेरा हो गया -2, -1, -3, और फिर हो गया 1 2 3, ऐसी सारी संख्या जो होती है वो मेरी इंटीजर्स के अंदर आती है। ठीक है।
इतनी क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है ये कि क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, हम कहेंगे यस जीरो है। कैसे है? क्योंकि हम इसको 0.1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल बन गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कितने निकालने हैं? 6। तो इसमें मैं आपको मेथड दिखाता हूँ। 6 निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, ऑलवेज 1 प्लस कर दूंगा तो 7 हो जाएगा। अब किस किस के बीच में निकालना? 3 और 4 के बीच। तो 3 इंटू 7/7 और 4 इंटू 7/7। तो यहाँ पे 21/7 और 728/7। यहाँ लिखते हैं 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और यहाँ पे 28/7। तो ये आ गया। तो ये सारी संख्या जो होती है, ये सारे नंबर जो होते हैं, ये मेरे पास 6 आ गए। इसके बीच में 6 ही होंगे, 6 से एक ज्यादा ना एक कम। तो ये हो गए मेरे। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूँ 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5 प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा 4/5। इंटू कर देंगे 6/6 से। तो 6×18/30 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू कर देंगे 6/6 से। तो 6×4 24/30। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 18/30 और यहाँ पे आ गया क्या? 24/30। ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18/30 ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 24/30। अब इसके बीच की सारी संख्या लिख दो। 19/30, 19 के बाद 20/30, उसके बाद 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30 और यहाँ पे 24/30। इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसके बीच में जो ये सारी नंबर्स आई, ये वाली, ये 5 ही होगी, 3 और 2 5। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं अपॉन वाले को भी। तो इस तरह के क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ पे ट्रू फॉल्स रहने वाला है। तो आइए हम फर्स्ट वाले पे आते हैं। इसमें सभी नेचुरल नंबर, क्या सभी मेरे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? हाँ जी सर, हो जाएंगे। कैसे? कि नेचुरल नंबर जो है इसका आंसर तो ट्रू है। पहले कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरा नेचुरल नंबर है उसको मैं एन से दिखा रहा हूँ। जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अच्छा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो आपको सर ये पॉसिबल कैसे है? अरे सर, नेचुरल 1 2 3 होता है और ये होता है 1 0 1 2 और 3। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दे तो हो तो गया, काम तो बन गया मेरा। तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर यही कंडीशन उल्टा कर देता कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो उसमें कहते हैं हम नहीं, नहीं होता, क्योंकि उसमें 0 आता है और नेचुरल में 0 नहीं आता। ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। सेकंड पार्ट कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होंगे? ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? इंटीजर जो है, इसको आईसीडी नोट कर लो, इंटीजर्स को। ठीक है। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन जो मेरा होल नंबर है, होल नंबर है, ये पॉजिटिव ही होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव तो आता ही नहीं है, इसलिए फॉल्स है। लेकिन अगर यही कंडीशन उल्टा पूछा होता कि क्या सभी होल नंबर मेरे इंटीजर होते हैं, तो हम कह देते हैं हाँ ठीक है जी, होते हैं। आइए थर्ड पे लेके चलता हूँ। थर्ड में कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ये भी फॉल्स है। कैसे? रैशनल नंबर जो है सर, होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आता और ये कंप्लीट नंबर आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है।
तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। आइए अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 की ओर लेके चलता हूँ। तो आइए मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा था। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इसका कि ये कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ जी हो जाते हैं, इसका आंसर तो ट्रू है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। कैसे हो जाएगा ट्रू? क्योंकि जो इरेशनल नंबर है ये हमारे p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना आके ये हमारे किस में आते हैं, ये डेसिमल में आते हैं। ठीक है, ये डेसिमल में आते हैं। और रियल नंबर हम उसको कहते हैं जो रैशनल और प्लस इरेशनल का सम होता है। ठीक है, तो ये भी जब इसको सम निकालते हैं हम, तो ये भी हमारा डेसिमल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है, तो इसीलिए ये आंसर भी हमारा ट्रू हो जाएगा। आइए मैं आपको सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। इसमें कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या सभी पॉइंट नंबर लाइन के रूट एम में होंगे? रूट एम, एम इज द एनी, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया है। ठीक है, तो क्या सभी होते हैं नंबर लाइन के? जैसे ये नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही बना दी। ठीक है, फिर इधर -1 -2। चलो 1 का अगर मैंने रूट निकाला तो 1 आ जाएगा, 2 का रूट निकाला डेसिमल में पहुंच जाएगा, 3 का रूट निकाला डेसिमल में पहुंच जाएगा। लेकिन इसका हमने रूट निकाला तो 2 आ जाएगा कंप्लीट नंबर। तो ये दोनों तो डेसिमल में पहुंच रहे हैं ना, तो इसीलिए इसका आंसर गलत है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, थर्ड। अब देखिए थर्ड में क्या कहता है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं। इसका अगर उल्टा हो जाए तो वो आंसर गलत हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सेकंड की ओर लेके चलता हूँ। तो सेकंड में क्या कर रखा है कि क्या रखा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं, ये प्रूव करना है। तो कहेंगे हम नो। क्यों नहीं होते जी? क्योंकि इसलिए नहीं होते, जैसे हमने इरेशनल की बात कर रहा है, तो मान लिया 2 जो है इरेशनल आ गया, 3 जो है ये भी इरेशनल आ गया, लेकिन रैशनल के साइड में कौन कौन है? √4 है, बाहर निकाला 2 2/1 रैशनल हो गया। √9 है, बाहर निकाला 3 3/1 रैशनल हो गया। √16 है, √16 है, इसको बाहर निकाला 4 4/1 रैशनल हो गया। तो इस तरह से ये भी तो, ये सारे कंडीशन भी तो आ रहे हैं ना सर इसी के अंदर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, आइए अब हम आपको इसके आगे लेके चलते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन पे ये कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के 2 मेथड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पे 2 मेथड बताए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि मेथड क्या करना है, √5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे नॉर्मल सी। ये ले लेते हैं 0 1 2 3 4, इधर ले लेते हैं -1 -2। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में, सबके बीच में जो जो गैप होगा वो हमारा इक्वल इक्वल होगा। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर का गैप ले तो यहाँ पे भी 1 का गैप होगा, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का। ऐसे ही अगर आप इधर ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 का गैप है और यहाँ पे भी 1 का ही गैप होगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर एक लाइन बनाएंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप होगा और इसको हम मिला देंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, √2 बन गया। अब इसको बेस मान के हम यहाँ पे एक लाइन 1 सेंटीमीटर का लेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, √3 हो गया। फिर हम इसको बेस मान के यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे और इसको मिला देंगे, √4 हो गया। अब इसी को बेस मान के
यहाँ से एक सेंटीमीटर लाइन लिया, मिला दिया, √5 हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और यहाँ से नाप करके ऐसे आ करके एक लाइन मिला देंगे। डॉटेड डालेंगे, मैंने तो सीधी डाल दिया, आप डॉटेड डालेंगे। ये जिस भी लाइन पे मिलेगी, लेकिन शर्त एक है कि 2 और 3 के बीच में मिलेगी और आधे से पहले मिलेगी। तो यह जहां पे भी आके लाइन पे गिरेगी वो हो जाएगा √5 हमारा नंबर लाइन पे। एक मेथड तो ये होगा। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि इसके अंदर एक शॉर्टकट है। आप इतने इतने ज्यादा लाइन ना डाल के, अगर √5 आपको आता बनाने के लिए, तो आप उसको भी इजीली बना सकते हैं मेथड नंबर 2 के अनुसार। आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। फिर ऐसे ही -1 और यहाँ पे -2। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 0 और 1 को टारगेट किया था, अब हम 0 से लेकर 2 तक को टारगेट करेंगे। और ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ठीक है, और ये ऊपर जो एक लाइन है ये डाल देंगे। ठीक है, ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी और इसको हम यहाँ से मिला देंगे, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और यहाँ से हल्का सा ऐसे डॉटेड लाइन डालेंगे और ये जहां पे भी आके गिरेगी ये मेरा √5 हो जाएगा। लेकिन इसको दिखाने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, नीचे वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें h निकालेंगे हम, तो h होता है √p² प्लस b²। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बेस कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 1, पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 की स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 की होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, 4 प्लस 1 कर देंगे तो रूट में आ जाएगा 5। ये आपको यहाँ पे शो करना होगा, उसके बाद आप ये फिगर बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज था 1.2 ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की ओर लेके चलता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये डेसिमल किस फॉर्म में है वो बताना है, राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है इसका। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 36 अपॉन में 100। ये तो बड़ा सिंपल है, नीचे दो दो जीरो है, दो जीरो से दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका आंसर आएगा 0.36। तो ये आंसर हो गया। आइए अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, 1/11 है। सर ये तो नीचे ज्यादा बड़ा संख्या हो गया, ऊपर छोटी हो गई, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो 11 से डिवाइड करना है हमको 1 को। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ गया, पॉइंट को दिखाने के लिए आगे 0 लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एक, अभी 10 काफी छोटा है, इससे एक छोटा है भी, तो एक और 0 लगाते हैं तो 100 आ गया। तो 11 9 जो हो जाता है मेरे पास 99, ये 1 बच गया, फिर पॉइंट से 0, फिर एक और 0 लगाएंगे तो 100 फिर बन गया, फिर 9 आ गया, फिर ये 99, फिर ये 1 बच गया, ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो इसका जो आएगा आंसर ये आएगा 0.09 पर बार, यानी 09 ही रिपीट हो रहा है, 09 09 फिर 09 फिर 09, ऐसे चलता रहेगा ये इनफाइनाइट टाइम। तो इसलिए इसका आंसर 0.09 पे बार आ जाएगा, ये आंसर इसका हो जाता है। आइए अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में एक इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 1/8 है, तो हम इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और एक जोड़ देंगे तो 33, 33/8। अब हम क्या करेंगे कि इस 8 को डिवाइड कर देंगे 33 से, तो 8 चौक 32, 32, 1 आ गया, पॉइंट से 0 आ गया। ठीक है, 8 है कम 8, 2 10, पॉइंट से फिर 0, तो 8 दूनी 16, 4 20, पॉइंट से फिर 0, तो 8 पंचे 40। तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया।
तो ये हो जाएगा 4.125। ऐसे इसका आंसर आ गया और ऐसे इसका भी आ गया। तो इसी तरह इसके बाकी जो भी 3 पार्ट्स बन जाएंगे वो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि इसकी जो डिवीजन है वो आपको रफ में नहीं करना, वो आपको शो करना है उसमें क्वेश्चन में कि इसकी ये भाई हमने ये डिवीजन करके देखा है। ठीक है, आइए इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1/7 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.142857 पर बार है। हमें क्या निकालना है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7, फिर 4/7 और 5/7 और हमारे पास 6/7। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो आइए मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 0.142857 इसको कर देते हैं। इसको हम 2 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.285714। इस पूरे में बार आ गया तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर देंगे, 3 इंटू 0.142857 पे बार। तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इंटू कर लेते हैं किससे, 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0.42857 इस पूरे में बार आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसका भी कर लेना, इसका भी और इसका भी कर लेना। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन भी और लेके चलता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है हमको P/Q के फॉर्म में इसको लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 0.6 पे बार, यानी 0.666 रिपीटिंग है, 6 रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x बराबर 0.666 ऐसे चलता रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x बराबर 6.666 ऐसे चलता रहेगा। ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड को देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10x में से माइनस कर देंगे x को, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6.666 माइनस 0.666। तो 10x में से x गया यानी 9x बराबर 6। तो x बराबर 6/9 काट दिए यानी 2/3। 2/3 ये आंसर आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। ऐसे इसके बाकी के भी 2 पार्ट्स होंगे। अगला क्वेश्चन जैसे 0.47 पे बार है, ये देखिए 0.47 पे बार है, यानी ये क्या है, 0.4777 रिपीटिंग है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट है। मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया था। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ठीक है, इस और इसको सॉल्व करोगे तो सेकेंड हो जाएगा। और थर्ड में क्या है कि इसमें हमें दे रखा है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.001 इस पूरे में बार है, यानी 001 बार बार रिपीट हो रही है। इस तरह से 0.001 ऐसे रिपीट होती जा रही है ये। तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3। तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1000 होगा। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको फोर्थ की ओर लेके चलता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जैसे मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट बताया ना वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देगा, 0.999 बहुत बार है, यानी 0.9 के ऊपर बार है। तो जहाँ पे मैंने 6 लिखा था वहां 9 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 999 हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 0.9 पे बार हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9.999, क्योंकि एक मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा। अब मैं ये आगे करता हूँ, जहाँ पे करता हूँ मैं 10x माइनस एक्स बराबर 9x, और यहाँ पे 6 को मैं 9 बना देता हूँ। ठीक है, इसको 9 बना दिया सबको, इसको भी मैं सबको यहाँ पे 9 बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे,
हमने यहाँ पे करा 9x में से 9.999 में से 0.999 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा। तो x बराबर 9/9 हो गया, काट दिए तो 1 आ गया। तो x बराबर 1 आ गया। अब आप कहोगे सर p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आया। सर सिंपल है, 1/1 लिखे या 1 लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर लेके चलता हूँ। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1/17 है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 17 का टेबल याद होना चाहिए। 17 में 70, 72 34, 17 51, 74 68, 75 85, 76 102, 77 119, 136, 79 153, 17 10 170, ये लिख दिए। ठीक है, अब ये सामने रहा तो हमें डिवीजन करना आसान हो जाएगा इसके लिए। कैसे, यहाँ देखिए 17 लिख दिए और 1 से डिवाइड करना है। और आपको मैं एक बात ध्यान दिलाता हूँ, इसको हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वापस घूम फिर के 1 नहीं आ जाए, यानी सॉल्व हो गए एक ऐसा टाइम आएगा 10-12 संख्या 10-11 संख्या की, यहाँ पे जब यहाँ पे इस साइड हमारा आंसर आएगा कुछ 0.0, ऐसा अगर 10-12 संख्या की आंसर आएगी, वो जो होगा प्रॉपर आंसर वो होगा मेरा आंसर प्रॉपर। ठीक है, और होगा क्या, आपके लास्ट जो डिवीजन होगा ना, वो 120 आएगा, उसको आप मतलब कि 17 7 जब डिवाइड करोगे तो 119 हो जाएगा और आंसर 1 हो जाएगा। जब ये वाला स्टेप आ जाए, जब ऐसा कुछ स्टेप आ जाए डिवाइड करते करते, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये। 1 से डिवाइड करना है, हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 उतार देंगे। अभी भी काफी छोटी संख्या है, 10 और 17 के बीच में बहुत 7 का गैप है, तो हम क्या करें, एक और 0 लगाया हुआ है तो यहाँ पे 100 कर दे। अब बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, तो 100 से कम 102 तो ज्यादा हो गया, तो 17 5 जा करते हैं, 17 5 जा 85। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया तो 1, 150। अब 150 150 से कम 17 8 जा 136। ठीक है, 136, तो 10 में से 6 गया 4, 1 4 में से 3 गया 1, कैंसिल 0 140, तो 8 जा ही लगेगा 136। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया यानी 4, ये कैंसिल 0 40, तो 40 से कम यानी 34, 17 2 जा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 34। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया तो यानी 6, कैंसिल 0 60, 60 से कम 17 3 जा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 51। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9। ऐसे ही करते करते हम इसको आगे डिवाइड कर लेंगे, आप एक बार कंटिन्यू कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पूरा डिवीजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो भी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की ओर लेके चलता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 1.4, इससे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है, ये कहता है 2 माइनस √5। √5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए ये संख्या जो है इरेशनल है। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि यहाँ पे 3 प्लस √23 माइनस √23, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो कंप्लीट नंबर 3 आया, 3/1 रैशनल हो गया। थर्ड पार्ट में है 2√7 अपॉन में 7 √7, तो रूट से रूट कैंसिल यानी 2/7। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, थर्ड आ गया। ये भी मेरा रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कहता है कि 1/√2, √2 डेसिमल में आ जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये इरेशनल। फोर्थ पार्ट, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ पार्ट में है 2 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 3.14। ठीक है, तो ये डेसिमल में आ जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में कहता है कि हमारे को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर? यहाँ पे हमको कहता है कि 3 + √3 और क्या दिया हुआ है 2 + √2 ये दे रखा है। तो हम इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 हो जाएगा। अब इस √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2√3 प्लस √6। ये आंसर आ गया। बस सिंपल, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में भी आइए हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहता है। तो 3 + √3 और यहाँ पे कहता है 3 - √3। ठीक है, तो a + b और a - b, आइडेंटिटी a² - b², तो 3 की होल स्क्वायर माइनस √3 की होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 3 या 9, 9 - 3 यानी 6, आंसर आ गया। अब आइए थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट में है कि यहाँ पे है √5 + √2 की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर। ठीक है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे √5 की होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 और यहाँ पे प्लस √2 की होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 + 2√10 प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या आ गया 2, तो 5 और 2 प्लस कर दिए 7 + 2√10, तो ये आंसर आ गया। अब ऐसी थर्ड पार्ट जो होता फोर्थ पार्ट, जैसे मैंने इसका सेकंड पार्ट बताया वैसे ही इसका फोर्थ पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलते हैं। 3 में प्रूव दैट करना है कि पाई = C/d होगा या नहीं। तो हम जानते हैं C जो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, और जो डायमीटर होता है ये 2 रेडियस के बराबर होता है। तो C = हम कह सकते हैं πd। d कैसे? 2r, 2r किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर है, तो पाई डी हो गया। अब पाई इधर ही रख देखते हैं, तो ये आ जाएगा C/d। ये प्रूव हो गया। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आइए अब मैं आपको नेक्स्ट फोर्थ कराता हूँ। फोर्थ में क्या है, रिप्रेजेंट करना है 9.3 को नंबर लाइन पे। तो इसमें ये ए और बी एक लाइन डाल दी है हम, ए बी कितना है, मान लेते हैं इसको 9.3 सेंटीमीटर है। फिर इस पॉइंट से हम इसको आगे 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लिया, जिसका नाम दे दिया सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, आधे से ज्यादा खोल के एक आंख यहाँ पे लगाएंगे, एक आंख नीचे लगाएंगे, फिर एक आंख यहाँ पे ऐसे ही ऐसे लगाएंगे और एक आंख यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसका यहाँ से लेके यहाँ से स्केल रख के नाप लेंगे और बीच में एक छोटा सा आर्क लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं मतलब कि वैसे बना कंपास प्रॉपर आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं कि ये लाइन को आधे आधे में डिवाइड कर दिया पूरा एसी को। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना कंपास रखेंगे और यहाँ या तो आप इधर जो नाप लीजिए या तो आप इधर नाप लीजिए, दोनों साइड बराबर आएगा। हम ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और ये रही बात बी की, तो बी से क्या करेंगे, एक 90 का आर्क लगाएंगे, पहला 60, दूसरा 120। ठीक है, फिर आप ऊपर एक छोटा सा आर्क लगा देंगे, 90 का लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पे डॉटेड बना देंगे और फिर यहाँ से ये लेके यहाँ तक इसको नाप लेंगे और उसका फिर यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करेंगे, जहाँ पे भी आके गिरेगा ये हो गया मेरा रूट 9.3 नंबर लाइन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलते हैं। तो 5 में कहता है रैशनलाइज करना। क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है सर कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नीचे का जो रूट होता है, डिनोमिनेटर का जो रूट होता है उसको सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे होता है 1/1 में √7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटू कर देंगे √7/√7 से। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 × 1 यानी √7, और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट एक बार आप देख लीजिए इसका।
इसमें कहता है 1/√7 माइनस √6 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो ऊपर नीचे हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं √7 प्लस √6 और अपॉन में √7 प्लस √6, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रह जाएगा, √7 प्लस √6 और अपॉन में ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसी आइडेंटिटी पे सेट हो रहा है ये। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 की होल स्क्वायर माइनस √6 की होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस √6 अपॉन में 1। आप चाहें तो ये 1 ना भी लिखे, यही है मेरा यहाँ पे नीचे आंसर हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बाकी के जो 2 पार्ट बचे वो भी इसी तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 6 फॉर्मूले के बारे में जानकारी दूंगा जो कि हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं किसको है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो एक्सपोनेंट हम कहते हैं पावर को, ठीक है। पावर कहें या डिग्री कहें, दैट इज द सेम, पर इसकी पावर, जैसे 2 की पावर 3, तो ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। डिग्री नहीं कहते इसको, सॉरी, पावर को कहते हैं मेनली एक्सपोनेंट। तो 2 की पावर का या 2 की एक्सपोनेंट 3 का है, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। यानी शब्द एक है, मीनिंग एक है, शब्द अलग अलग है, ठीक है। तो आइए हम एक फॉर्म यहाँ पे कुछ फॉर्मूले के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट होता है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ये जो बेस है सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी और हमारे मल्टीप्लाई में होगा बीच में। तो हम क्या करेंगे, बेस एक बार ही ले देंगे, पावर केवल प्लस कर देते हैं और आंसर आ जाता है। सेकंड हो जाता है हमारा, इसमें बताया हुआ है कि a की पावर m और इस पूरे की पावर n होती है, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m इंटू n कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। थर्ड हो जाता है हमारे पास, थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है a की पावर m अपॉन में a की पावर n हो, ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n कर देंगे, ठीक है। ये थर्ड फॉर्मूला हो जाता है। यानी a की पावर m, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पे 4 दिया है, तो 2 की पावर 3 माइनस 4, यानी 3 माइनस 4 करेंगे यानी -1, 2 की पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। आइए मैं आपको फोर्थ की जानकारी देता हूँ। तो फोर्थ में क्या कहता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, ऐसा कुछ दिया हो, तो इसमें हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। जैसे a है मेरे पास 2, b है मेरे पास यहाँ पे 3 और m है मेरे पास 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो 2 इंटू 3 6 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आइए फिफ्थ बताते हैं, a की पावर 0 आंसर 1, जैसे 2 की पावर 0 आंसर 1, जैसे 13,000 की पावर 0 आंसर 1, 13 लाख की पावर 0 आंसर 1, ठीक है। जिसकी भी पावर 0 होगी, XYZ किसी की पावर 0 आंसर 1, ठीक। आइए मैं आपको सिक्स फॉर्मूले में लेके चलता हूँ। सिक्स्थ फॉर्मूला होता है मेरे पास कि a की पावर 1 अपॉन में a की पावर m, तो a की पावर -m, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको 6 फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज मेरी 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है 64 की पावर क्या है 1 अपॉन में 2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 यानी 64 हो जाएगा। कैसे आया 6 पावर, अब आप कहोगे सर ये पावर 6 कैसे आया, 64 कैसे बना, हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, तो 6 बार यहाँ पे लिख दिया, 2 की पावर 6 गुने 1/2। अब 2 से इसको काट दिया तो 3 आ गया, यानी 3 1 अब 3,
यानी 2 की पावर 3, आंसर आ गया। बाकी ये पार्ट्स इसके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताते हैं। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर, यहाँ पे दे रखा हमको 3/2। तो हम क्या जानते हैं 9 कैसे बनता है, 3 into 3, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 की पावर 3, आंसर। आइए बाकी की पार्ट्स इसके ऐसे बन जाए, कोई डाउट होगा आप बता देना। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब ये जो मैंने ऊपर 6 फॉर्मूले बताए हैं, अब इसमें ये 4 पार्ट दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट है, एक पार्ट मैं बताऊंगा, बाकी के पार्ट्स आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बता देगा हमको इसी फॉर्मूले का यूज है, मतलब इसके अंदर, यानी 2 की पावर यहाँ पे लिया हुआ है हमको 2/3, और इंटू 2 की पावर यहाँ पे लिया हुआ है 1/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर क्या कर देंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते थे प्लस कर देते थे 2/3 प्लस 1/5, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम लिया 15, तो 5 2 जा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, और ये प्लस 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 13/15, आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पे इसके बाकी के पार्ट्स हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको कोई डाउट्स नहीं रही होगी यहाँ तक। और यही पे मेरा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का चैप्टर 1 ही मेरा कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।